Hello student. Today my topic is learning. Learning means माता पिता और गुरुओं से शुरू होने वाली शिक्षा। इस करके जो हमारे पास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो सारी उम्र चला रहता है, छोटा बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा तक हर कोई सीखता है। इसके सीखने से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे बिहेवियर में एक तरह की चेंज आ जाती है। जो चेंज होती है वो कौन सी होती है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज। एक तरह से हमें अच्छी तरह पता चल जाता है अच्छे और बुरे का। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्निंग, हमारे पास 4 टाइप्स की लर्निंग होती है। पहली है विजुअल, जो हम देखते हैं, जैसे चार्ट द्वारा। ऐसे ही ऑडियोटोरियो, जिसमें हम सुनते हैं लेक्चर एरा वगैरह। रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना। काइनेस्थेटिक मतलब डूइंग, जैसे नाटक, प्ले रोल। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इनमें से अभी भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी एग्जाम हुआ, तो इस करके इसको बड़े ध्यान से याद रख लेना है। कॉग्निटिव मतलब एक तरह की थिंकिंग, सोच, एक किससे जुड़ी होती है? हमारे मेंटल प्रोसेस से, लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोकस करता है हमारी नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉल, इवेल्युएशन एक्सेट्रा। फिर दूसरी टाइप्स की डोमेन आ जाती है साइको मोटर डोमेन, मतलब डूइंग, जैसे हमारी फिजिकल स्किल, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, जैसे हम सीखते हैं ड्राइविंग या टाइपिंग। ये हमारे पास किस में आती है? साइकोमोटर स्किल्स डोमेन्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, उसमें हमारे पास फीलिंग रिलेटेड टू इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स। और जो अफेक्टिव डोमेन है इसके आगे 5 हिस्से हुए हैं। पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। फिर नेक्स्ट आ जाती है साइको सोशल डोमेन, मतलब बीइंग, जिसमें इंडिविजुअल के इमोशन, थॉट प्रोसेस, पर्सनैलिटी, जहाँ हमारे वातावरण, सोशल इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन एक दूसरे पीपल से जो हम सुनते हैं, करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, इसको हम लीस्ट लेवल ऑफ मेमोरी कहते हैं, जिसमें रिकॉलिंग, रिकॉल करना। तो इसके हमारे पास 4 स्टेप ऑफ मेमोरी लेवल है। एक है परसेप्शन, जैसे कोई चीज है उसको हमने ग्रहण कर लिया। इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कंप्यूटर सीखा उसकी इंफॉर्मेशन, फिर उसको हमने क्या कर लिया अपने दिमाग में, रिटेंशन मतलब स्टोर कर लिया। फिर जब जरूरत पड़ी है तो उसको हमने रिकॉल कर लिया। फिर कभी फिर जरूरत पड़ी है तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमने पहले सीखा था वो इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स मतलब प्रोवाइड्स एग्जाम्पल, बच्चे क्वेश्चन आंसर करने की टेक्निक सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो अपने आप सोच कर किसी चीज को हल कर सकता है। इसे हम हाईएस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। हमारे पास अलग अलग थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। जो पहले वाली 3 थ्योरीज है इसको कहते हैं एसआर रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें है ट्रायल एंड एरर, थ्रोनडाइक के ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर ने दी थी। नीड रिडक्शन थ्योरी एंड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हॉल ने दी थी। ये हमारे पास 3 एसआर रेनफोर्समेंट थ्योरीज है। नेक्स्ट है कि हमारे पास लर्निंग बाय इनसाइट, गेस्टाल्ट ने दी थी। उसके बाद फील्ड थ्योरी ल्यूविन ने दी थी। अगली नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी क्लोप्स ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये सबको पता है, पेवलोव ने डेवलप की थी। नेक्स्ट है हमारे पास साइन लर्निंग थ्योरी, टोलमैन की थ्योरी है। हिरारिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गगनेज ने दी थी। सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग एल्बर्ट बुंड्रा। फिर मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी हमारे पास दी थी डेविड ओसबेल ने। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे रिगार्डिंग अब थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लर्निंग पढ़ी है, अब लर्निंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो इस बार भी हमारे पास एग्जाम में आए हुए थे। ध्यान से करना इनको। थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन द डैश एक्सपेक्ट। हमने अभी पढ़ा था थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन या कोई भी नहीं।
तो हमें पता होना चाहिए थिंकिंग लेवल हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन से। नेक्स्ट भी पढ़ा था हमने अभी, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फेल्स इन, इमोशंस किस में आते हैं हमारे पास, कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में, साइकोसोलॉजिकल या कॉग्निटिव। अभी हमने पढ़ा था जो इमोशंस है हमारे पास जुड़े हुए हैं इफेक्टिव डोमेन से। नेक्स्ट, लर्निंग इज परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज है या रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। हमने पढ़ा था लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर है। तीसरा हमने पढ़ा था रिलेटिव परमानेंट चेंज, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा कॉग्निटिव किससे जुड़ी है, थिंकिंग। तो सेम क्वेश्चन है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट इन इंटेलिजेंस या चाइल्ड डेवलपमेंट या फिजिकल स्किल डेवलपमेंट या इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो हमारे पास कॉग्निटिव क्या हो गई है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। फिर हमारे पास लर्निंग इज रिलेटेड टू, किससे लर्निंग रिलेट करती है, स्टोरी टेलिंग, चेंज इन बिहेवियर या लेक्चरिंग। तो हमने पढ़ा था चेंज इन बिहेवियर। उसके बाद मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी इज नोन एज, इसको हम कौन सी थ्योरी कहते हैं, ये है हमारे पास थ्योरी ऑफ नीड। इसी तरह बच्चों वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में पोस्ट होगा, वहां से क्लिक करें और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उनको करके देखें। इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। थैंक्स।